दोस्तों, एक कहानी मैंने आपको 23 अप्रैल को सुनाई थी। उस कहानी को सुनाते हुए मुझे भी बहुत दुख महसूस हो रहा था, आंखें नम थीं और जितनी हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े थे आतंकवादियों ने, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन उसके बाद ही सभी देशवासियों को लगने लगा कि कुछ ना कुछ या तो बड़ा होने वाला है या फिर मोदी जी कुछ करेंगे ही नहीं। कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि मोदी जी अब बुजुर्ग हो गए हैं, डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है। लेकिन ये जो सोच थी हमारी बिल्कुल गलत थी। डिसीजन आया, सारे काम हुए और ऐसे हुए जब पब्लिक सुबह सोकर उठी तो जब उसने इस खबर के बारे में सुना तो अपने आप में चौकन्ना हो गई। क्या है पूरा मामला? अब पाकिस्तान क्या करने वाला है? भारत के ऊपर पाकिस्तान अटैक करेगा या नहीं करेगा? ये आज पूरी डिटेल मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं और आप लोगों को सही बिल्कुल सटीक जानकारी मैं दूंगा। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। उम्मीद करता हूं आपको मेरी जो कहानियां हैं वो पसंद आती हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है, हालांकि इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कहने की, पसंद तो आनी ही आनी है क्योंकि कहानी देश के हित में है। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो वीडियो पर नए जुड़ रहे हैं, कहानी जो है नए व्यक्ति सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा क्योंकि इस तरीके की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादी हमला होता है। हमले में धर्म पूछकर हमारे जो लाचार निहत्थे भाई थे उनको निशाना बनाया जाता है। न जाने कितनी ऐसी माएँ थी जिनका सुहाग उजाड़ा जाता है, कितनी ऐसी बहनें थी जिनका सिंदूर उजाड़ दिया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना थी। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जब ये बात पूरी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी तब पूरे देश में बस एक ही चर्चा थी कि इस चीज का बदला लेना है। जो इन्होंने हमारी माता बहनों के माथे का सिंदूर मिटाया है उसका बदला जरूर लेना है। ऐसे ही करते करते लगभग 15 से 17 दिन बीत जाते हैं और बीतने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो एक बात कहते हैं। जब उनको ये पता लगता है कि अब जो हमारे देश की जनता है, जो 140 करोड़ इस देश के सैनिक हैं, वो यही सोच रहे हैं कि अब इस देश की सरकार क्या करेगी, तो वो एक घोषणा करते हैं कि जो देश चाहता है वही होगा। जो देश चाहता है वही होगा। इसको लेकर देशवासियों में जो 140 करोड़ सैनिक हैं इस देश के, जो मोदी जी के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहे हैं और हमेशा खड़े रहेंगे मोदी जी की ढाल बनकर, उनको कुछ एहसास होता है कि हाँ कुछ ना कुछ अब बड़ा होगा। मोदी जी पर भरोसा होता है। लेकिन फिर से एक बार दिमाग में यह ख्याल आता है कि अब नहीं तो कब नहीं। जब अब नहीं होगा तो फिर कब होगा? 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल भर बाद कब होगा? अब लोगों में यही विषय बना हुआ था कि ये जो हमला होगा ये होगा तो होगा कब? 4 और 5 तारीख का दिन आ जाता है, 4 और 5 मई 2025। फिर से एक सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनलों पर एक न्यूज घूमने लगती है और कहते हैं कि रात को पूरे देश में अंधेरा करना है और हमको सतर्क रहना है। अभी से ही अपना जो एक्सपीरियंस है वो करना है, रिहर्सल करनी है। और उसके बाद कोई भी यदि हमारे देश पर यहाँ पर अटैक करता है तो उससे कैसे बचाव करना है। कुल मिलाकर बात ये थी कि ये जो 2-3 दिन चला था कि सायरन बजेगा, सबको चौकन्ना हो जाना है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब ये रिहर्सल है, देश रिहर्सल कर रहा है कि ताकि हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसे हम दोस्त मानते हैं और वो हमसे दुश्मनी मानता है, जिसने पहलगांव जैसी घटना को अंजाम दिया था,
वो कभी भी हमारे ऊपर अटैक करे, एयर स्ट्राइक करे या ऐसी कोई घटना को अंजाम दे, तो हम अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, कैसी कैसी जगहों पर हमें जाना चाहिए। अब देश में जब ये न्यूज घूमने लगी तो देशवासी भी इस पर थोड़ा चौकन्ना हुए और पैनिक भी कुछ लोग हुए। हालांकि सभी ने ये भी बता दिया कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जिस टाइम ये खबर मैंने सुनी थी तो मुझे उसी टाइम थोड़ा डाउट होने लगा था कि एक तरफ पाकिस्तान का ये मन भटकाया जा रहा, दिमाग भटकाया जा रहा। ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग सायरन के चक्कर में रहें और उधर पाकिस्तान में सायरन बज जाए, और वही हुआ। 6 और 7 मई की रात को लगभग 1 बजे के करीब, 1 बजे से 1:35 के बीच में, यानी 1:30 बजे के बीच में 25 मिनट के वक्त में हमारे बहादुर आर्मी ऑफिसर्स ने पाकिस्तान में घुसकर उनके 9 ठिकानों को निशाना बनाया और तहस नहस कर दिया। मरकज थे, मदरसे थे, और सबसे बड़ी बात हमारी इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने किसी बेगुनाह को नहीं मारा, उन्होंने किसी वहां बस्ती वाले को नहीं मारा, पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया। उन्होंने किया तो केवल आतंकवादियों के ठिकाने पर, क्योंकि हिंदुस्तान ये जानता है कि पाकिस्तान हल नहीं है, हल है आतंकवाद। आतंकवाद को ही खत्म करना है। जब 9 ठिकानों पर भारत ने अटैक किया तो उसमें मैं अब ये भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या नुकसान हुआ। सबसे बड़ा नुकसान उसमें यह हुआ कि जो मसूद अजहर जो आतंकवादियों का मास्टरमाइंड था, उसका पूरा परिवार उसमें समाप्त हो गया। अब मसूद अजहर जी कह रहे हैं कि वो अल्लाह की शरणों में गए हैं और मुझे बड़ा फक्र है कि वो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। इसे शहीद पना कहता है ये कुत्ता। बेगुनाहों की जान लेना, 26 बेगुनाहों की जान लेना और 26 ही बहनों का सिंदूर उजाड़ना कौन सा तेरा मर्दानगी का काम था। हाफिज सईद को पहले ही पाकिस्तानी जो सरकार है उन्होंने एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। ऐसे ही एक हमारा जो लड़ाकू विमान है वो हमारे देश की सीमा से उड़ता है और पाकिस्तान के F-16 जिसे कि वो बहुत बड़ा जाबाज समझता है उसको मार गिराता है। अब पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने ये तो मान लिया है कि इंडिया ने स्ट्राइक की है, हमला किया है, लेकिन जितना वहां पर नुकसान हुआ है उसका चौथाई ही बता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को ये भी पता है कि अगर मैं पूरा बताऊंगा तो उसमें मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती है। और जो भारत के साथ देश मिले हुए हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम भारत के साथ हैं, आतंकवाद को हम पनाह नहीं देंगे और इस लड़ाई में हम बिल्कुल भारत के साथ है, कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं। उधर ही एक देश ऐसा भी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, जिसकी भारत ने ऐसे टाइम पर मदद की थी जब महामारी हमारे देश में फैल रही थी। भारत ने उस देश को इतनी दवाइयां पहुंचाई थी कि नहीं भाई, हमारा पड़ोसी मुल्क है, दवाई भेजना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म भी है, इंसानियत की एक मिसाल कायम की थी। लेकिन उसी देश ने जब भारत और पाकिस्तान के बीच ये तनातनी बनी और पाकिस्तान बराबर भारत को चुनौतियां दे रहा था, लेकिन भारत फिर भी गम खाए हुए था कि लड़ाई झगड़ा कोई हल नहीं है, दोनों देशों का इसमें नुकसान होता है। जब पाकिस्तान भारत को बराबर चुनौतियां दे रहा था और हमले कर रहा था, उस टाइम जब भारत एक्शन लेने के मूड में था, सभी देश भारत के साथ थे, तो एक देश उनमें ऐसा भी था जिसने अपने लड़ाकू जहाज पाकिस्तान के कराची में देखे जा रहे थे। अब सोचिए ऐसे गद्दार देश को क्या कहेंगे। अगर यही हमला उस देश में हुआ होता और भारत ऐसा कर देता तो क्या ये सही बात थी?
हालांकि भारत एक शांति प्रिय देश है और भारत ऐसा कभी भी नहीं करता। वो हमेशा ये चाहता है कि हर देश एक दोस्त के तरह रहे, एक भाई की तरह रहे, शांति बनी रहे, किसी में लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो पीठ पीछे छुरा मारते हैं। अब बात यहाँ आती है, क्या चीन साथ देगा? चीन का भाई कोई भरोसा नहीं है कब वो पलट जाए। लेकिन हाँ, रूस भारत का दोस्त था, भारत का है, भारत का रहेगा। और भारत इतना कमजोर भी नहीं है। भारत की जो सेना है वो एक एक महीने तक भूखा रहकर लड़ सकती है, भूखे प्यासे रहकर भी वो इस ऑपरेशन में रह सकती है। जब ये मीटिंग हो रही थी, मोदी जी इस पर घटना पर नजर बनाए हुए थे, ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे, और उससे पहले जो ये तैयारियां चल रही थी इसकी कानो कान किसी को भी खबर नहीं थी। और ये जो इस घटना को, ऑपरेशन को नाम दिया गया है सिंदूर। ये सिंदूर नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जिन बहनों का, 26 बहनों का सिंदूर इन आतंकवादियों ने उड़ाया है, तो ये मोदी जी की ही यहाँ पर सलाह थी कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर हो। तो ऑपरेशन सिंदूर से किस तरीके से हमारे जाबाज सैनिकों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादी ठिकानों पर के 9 ठिकानों पर हमला किया और उन्हें तहस नहस कर दिया। अब पाकिस्तान बराबर बौखला रहा है, गीदड़ धमकियां दे रहा है, परमाणु बम गिर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अगर तेरे में जरा सी भी हिम्मत है तो एक बार हिंदुस्तान से टकरा कर तो देख, तुझे पता लग जाएगा। अभी मैंने एक वीडियो भी देखी थी जिसमें हमारे एक मुसलमान भाई, हमारे देश के मुसलमान भाई ने ये कहा था कि हिंदुओं को तो एक तरफ कर दो, पाकिस्तान के लिए तो अगर मुसलमानों को भी खुली छूट दे दी जाए तो पाकिस्तान को तो मुसलमान ही खत्म कर देंगे। तो हमारे देश के मुसलमान भी ऐसे हैं भाई, देश के लिए मरते हैं। तुम्हारी तो औकात क्या है? 2-2 कौड़ी के पिल्ले हो तुम, है? खाने के लिए तुम्हारे पास रोटी नहीं, रोटी ऊपर वाले ने बंद कर दी, पानी मोदी जी ने बंद कर दिया। अब कैसे जियोगे? और बात करते हो तुम लड़ाई की। तो दोस्तों, इस कहानी में मैं यही कहूंगा कि हमें अपनी सेना पर गर्व है, मोदी जी पर गर्व है। और सबसे बड़ी बात, सारा विपक्ष, भारत का सारा विपक्ष एक साथ खड़ा है और कंधे से कंधा मिलाकर मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से सभी देशवासियों से ये कहेंगे कि हम मोदी जी की ढाल बनकर खड़े हैं। जो मोदी जी यहाँ पर फैसला लेंगे उसकी हम सराहना करेंगे, सब मानेंगे। और मोदी जी आप आगे बढ़िए, पूरे 140 करोड़ सैनिक इस देश के आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान से चूहा सा है, खत्म करो ये आतंकवाद, हम तुम्हारे साथ हैं। और तन से, मन से, धन से, हर चीज से इस देश की जनता आपके साथ है, विपक्ष आपके साथ है, हर इंसान, बच्चा बच्चा आपके साथ है। आज हमारे देश में 4 साल का पैदा हुआ बच्चा भी जय हिंद बोलता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जय हिंद बोलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट में अपनी राय देना। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, आपको जागरूक करना है। लेकिन अभी बॉर्डर पर बराबर LOC है, उस पर बराबर लड़ाई डटी हुई है, पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। इसलिए आप लोग सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और मोदी जी के लिए सपोर्ट बनाए रखें। तो मिलता हूं आपसे ऐसी ही एक सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।